नमस्कार अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ामपुर में। यहाँ पर हम लोग राजस्थान पटवार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम जनरल इंग्लिश के कंपोनेंट को देख रहे हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम एक नई टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका आर्टिकल्स का टॉपिक। आर्टिकल्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके कई सारे कॉमन एरर क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस वाला यूनिट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इसके यूसेजेस को समझ जाएंगे तो आप आसानी से अपने कुछ क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में देरी ना करते हुए हम आर्टिकल्स के पहले भाग से स्टार्ट करेंगे, पहले भाग से आरंभ करेंगे और आज हम लोग यूसेज ऑफ आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है बच्चे, अब शुरुआत करने से पहले हम फटाफट से कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एक तरह के क्विज के फॉर्मेट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप उनके अर्थ बताइए। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स को कवर करेंगे, लेकिन आर्टिकल्स कवर करने से पहले एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्विज मैं ले रही हूँ और आपको सही जवाब बताना है। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चे, आपने सही जवाब बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है ऑक्लोफोबिया। आपका पहला क्वेश्चन है ऑक्लोफोबिया। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया एक नाउन है। ऑक्लोफोबिया क्या है बच्चे? ऑक्लोफोबिया एक नाउन है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है फियर ऑफ क्राउड्स। इसका क्या अर्थ होता है बच्चे? इसका अर्थ होता है फियर ऑफ क्राउड्स। जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है रश से, लोगों के रश से, भीड़ से जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो जब आप भीड़ से एक तरह से डरते हैं तो उसको हम ऑक्लोफोबिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम ऑक्लोफोबिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्लोफोबिया का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? ऑक्लोफोबिया का अर्थ हो जाता है जब आपको भीड़ से डर लगता है, भीड़ का भय जो होता है, उसके लिए हम ऑक्लोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और शब्द मैं आपसे पूछ रही हूँ, फटाफट से इस शब्द का सही जवाब बताइए। आपके अनुसार इसका क्या सही जवाब है? और आपका शब्द है, बहुत ही आसान सा शब्द है, आपका शब्द है आर्केन। ये कई बार हम पूछ भी चुके हैं। आर्केन ये जो शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है बच्चे? आर्केन ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए बच्चे, आर्केन का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो सिर्फ कुछ लोग समझ पाएँ, ऐसी चीज़ जो कि एक तो मिस्टीरियस है। ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि मिस्टीरियस है, या फिर अंडरस्टूड बाय अ फ्यू पीपल, या फिर अंडरस्टूड बाय अ फ्यू पीपल, अंडरस्टूड बाय अ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ ही लोग उसको समझ पाते हैं, केवल कुछ ही लोग उसे समझ पाते हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए हम आर्केन शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ विच इज़ अंडरस्टूड बाय अ फ्यू पीपल, जो कि मिस्टीरियस है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि मिस्टीरियस है, विच इज़ अंडरस्टूड बाय अ फ्यू पीपल, उसके लिए बच्चे हम आर्केन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम आर्केन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए आर्केन शब्द का प्रयोग होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, फटाफट से बताइएगा इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शार्लेटन। आपका अगला वर्ड है शार्लेटन। शार्लेटन शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चे? जब हम शार्लेटन शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा क्या अर्थ होता है? देखिए, शार्लेटन बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता तो है कि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा शिक्षित है, लेकिन असल में वो नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह का जो फ्रॉड बंदा है, ठीक है, एक तरह का जो फ्रॉड है, जो आपको ठग रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, अ पर्सन हु क्लेम्स, एक ऐसा व्यक्ति हु क्लेम्स, ठीक है, अ पर्सन हु क्लेम्स, एक ऐसा व्यक्ति हु क्लेम्स टू हैव, अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव नॉलेज। ठीक है, अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स that they do not really have। ठीक है, skills that they do not really have, that they do not really have। ठीक है बच्चे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम शार्लेटन शब्द का प्रयोग करते हैं। शार्लेटन का क्या अर्थ हो जाता है? फ्रॉड, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कहता तो है कि उसे पता है, लेकिन असल में उसके पास उस तरह की कोई भी स्किल नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम शार्लेटन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए हम शार्लेटन शब्द का प्रयोग करते
करते हैं। आपका एक और वर्ड है और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है आपका आइट्रोफोबिया। वो शब्द क्या है बच्चे आपका? वो शब्द है आइट्रोफोबिया। आपका एक और शब्द जो है वो है आइट्रोफोबिया। आइट्रोफोबिया एक नाउन होता है। जब आपको डॉक्टर्स का भय लगता है ना बच्चे, सो डॉक्टर्स के फियर को, डॉक्टर्स के भय को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर्स के भय को हम आइट्रोफोबिया कहते हैं। आइट्रोफोबिया का क्या अर्थ हो जाता है? आइट्रोफोबिया का अर्थ हो जाता है जब आपको डॉक्टर्स से भय लगता है, डॉक्टर्स का डर जो होता है, ठीक है, फियर ऑफ डॉक्टर्स को, ठीक है, फियर ऑफ डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? फियर ऑफ डॉक्टर्स को हम आइट्रोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ डॉक्टर्स जो होता है उसको हम आइट्रोफोबिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आइट्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, एक और शब्द कर लेते हैं, काफ़ी आसान सा शब्द है और वो शब्द है एक्सक्रूशिएटिंग। और वो शब्द क्या है बच्चे? और वो शब्द है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? जब मैं एक्सक्रूशिएटिंग शब्द का प्रयोग करती हूँ तो एक्सक्रूशिएटिंग से मेरा क्या तात्पर्य हो जाता है बच्चे? एक्सक्रूशिएटिंग का अर्थ हो जाता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको दर्द पहुँचाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा या तो बुरी होती है या आपको बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचाती है। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। तो ऐसी चीज़ विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल और बैड, एक ऐसी चीज़ विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल और बैड, ठीक है, एक ऐसी चीज़ विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल और बैड, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो बहुत बुरी है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द देती है आपको, उसके लिए एक्सक्रूशिएटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही एक शब्द है डास्टर्डली, ठीक है, ऐसा ही एक शब्द है डास्टर्डली। डास्टर्डली शब्द का क्या अर्थ होता है? डास्टर्डली भी आपका एक तरह का एडजेक्टिव है और डास्टर्डली से हमारा क्या तात्पर्य होता है? जो आप बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, उसके लिए बच्चे हम डास्टर्डली शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ईवल होते हैं, क्रूअल होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम डास्टर्डली शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डास्टर्डली का क्या अर्थ हो जाता है? ईवल एंड क्रूअल। ईवल एंड क्रूअल के लिए बच्चे हम डास्टर्डली शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा विकेट कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा विकेट कार्य कर रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब आप डायबॉलिक कार्य कर रहे हैं। किस तरह के कार्य कर रहे हैं? डायबॉलिक कार्य कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गंदे कार्य कर रहे हैं, अनप्रिंसिपल्ड कार्य कर रहे हैं, या फिर इसे हम रेप्रीहेंसिबल भी कह सकते हैं। रेप्रीहेंसिबल कार्य कर रहे हैं, रेप्रीहेंसिबल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत बुरे कार्य कर रहे हैं या डिस्पेकेबल कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डास्टर्डली शब्द का प्रयोग करते हैं। ईवल एंड क्रूअल, उसके लिए डास्टर्डली शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। एक और शब्द जो आपका है वो है अगोराफोबिया। एक और शब्द जो आपका है वो क्या है बच्चे? एक और शब्द जो आपका है वो है अगोराफोबिया, ठीक है। एक और शब्द आपका है वो क्या है बच्चे? वो है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का क्या अर्थ होता है? अगोराफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस, फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस, ठीक है। फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस के लिए हम लोग अगोराफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस जब आपको हो जाता है उसके लिए बच्चे हम अगोराफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके लिए अगोराफोबिया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगोरा यानी कि बाहर के प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस, फोबिया यानी कि भय, तो जब आपको बाहर की जगहों का भय होता है उसके लिए अगोराफोबिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। एक और शब्द है आपका वो है लैलोफोबिया। वो क्या है? वो है लालोफोबिया। लालोफोबिया का क्या अर्थ होता है? ये एक नाउन है। जब आपको फियर होता है, जब आपको भय होता है, ठीक है, जब आपको फियर होता है ऑफ स्पीकिंग, बोलने का भय जब आपको होता है उसके लिए बच्चे हम लोग लालोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब आपको बोलने का भय होता है, जब आपको फियर ऑफ स्पीकिंग होता है, उसके लिए हम लालोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए
हम लालोफोबिया जो आपका शब्द है उसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, लालोफोबिया। एक और आपका शब्द है नियोफोबिया। एक और आपका जो शब्द है बच्चे वो क्या है, एक और आपका शब्द है नियोफोबिया। नियोफोबिया का क्या अर्थ होता है, जब आपको भय होता है, फियर ऑफ चेंज, जब आपको किसी नई चीज़ का भय होता है, जब आपको न्यू चीज़ का भय होता है, ठीक है, फियर ऑफ न्यूनेस या फियर ऑफ चेंज, तो उसके लिए हम नियोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब आपको नई चीज़ का डर होता है, जब आपको किसी भी नई चीज़ का भय होता है, तो उसके लिए बच्चे हम नियोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम नियोफोबिया शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। पैंटोफोबिया, एक और जो आपका शब्द है वो क्या है, एक और जो आपका शब्द है वो है पैंटोफोबिया। पैंटोफोबिया का क्या अर्थ होता है बच्चे, पैंटोफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। जब आपको सब कुछ का भय होता है, फियर ऑफ एवरीथिंग, उसको हम पैंटोफोबिया कहते हैं। जब आपको सारी चीज़ों का भय होता है, फियर ऑफ एवरीथिंग को हम पैंटोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। फियर ऑफ एवरीथिंग को पैंटोफोबिया कहा जाता है। फियर जब आपको होता है हर एक चीज़ का, उसको हम पैंटोफोबिया कहते हैं। माइसोफोबिया, एक और जो आपका फोबिया है वो कौन सा है, एक और जो आपका फोबिया है वो माइसोफोबिया है। फियर ऑफ फिल्थ, जब आपको कचड़े का भय होता है, फियर ऑफ फिल्थ, जब आपको कचड़े का भय होता है, उसके लिए हम माइसोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब आपको कचड़े का भय होता है, उसके लिए हम माइसोफोबिया शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम माइसोफोबिया शब्द का प्रयोग करेंगे जब आपको कचड़े का भय हो रहा है, जब आपको फिल्थ का भय हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। एक और जो आपका फियर है वो है एल्गोफोबिया। एक और जो आपका फियर है वो क्या है बच्चे, एक और जो आपका फियर है वो है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का क्या अर्थ होता है, जब आपको डर लगता है, जब आपको भय होता है दर्द से, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन को एल्गोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। फियर ऑफ पेन को क्या कहा जाता है, फियर ऑफ पेन को एल्गोफोबिया कहा जाता है। जब आपको डर लगता है पेन का, तो उसको हम एल्गोफोबिया कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एल्गोफोबिया कहेंगे। एक और जो आपका वर्ड है वो है गैरलस। एक और जो आपका वर्ड है वो है गैरलस। गैरलस का अर्थ होता है टॉकेटिव। गैरलस का क्या अर्थ होता है बच्चे, गैरलस का अर्थ होता है टॉकेटिव, ठीक है। गैरलस का क्या अर्थ होता है, गैरलस का अर्थ होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव जो होता है उसके लिए हम गैरलस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम गैरलस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसको हम चैटी भी कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चैट करता रहता है, उसके लिए भी हम गैरलस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक और जो आपका शब्द है आज के लिए वो है हैपलेस। एक और जो आपका शब्द है आज के लिए वो है हैपलेस। हैपलेस शब्द का क्या अर्थ होता है, हैपलेस शब्द का अर्थ होता है अनफॉर्चुनेट या अनलकी, ठीक है। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसका फॉर्च्यून नहीं है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी वो नहीं है किस्मत, तो उसके लिए हम हैपलेस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम हैपलेस शब्द का प्रयोग करते हैं, हैपलेस शब्द का प्रयोग करेंगे। हे डे, गोल्डन एज। हे डे एक जो आपका शब्द है, आपका ये नेक्स्ट वर्ड है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। हे डे, हे डे का क्या अर्थ होता है, हे डे का अर्थ होता है गोल्डन एज। जो गोल्डन एज होता है यानी कि स्वर्ण पीरियड, जो अच्छा पीरियड होता है, उसके लिए हम हे डे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम हे डे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम हे डे शब्द का प्रयोग करेंगे। हे डे का क्या अर्थ हो जाता है, गोल्डन एज। गोल्डन एज जो होता है उसके लिए हम हे डे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम हे डे शब्द का प्रयोग करेंगे। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का क्या अर्थ हो जाता है, इम्पेकेबल का अर्थ हो जाता है फ्लॉलेस। इम्पेकेबल का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे, इम्पेकेबल का अर्थ हो जाता है फ्लॉलेस, ठीक है। इम्पेकेबल का क्या अर्थ होएगा, इम्पेकेबल का अर्थ होगा फ्लॉलेस, यानी कि कोई चीज़ जो कि परफेक्ट है, विदाउट मिस्टेक्स है, कोई फॉल्ट नहीं होती है उसमें, परफेक्ट है, विदाउट मिस्टेक्स है, उसके लिए बच्चे हम इम्पेकेबल शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं।
फटाफट से जो शब्द हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आज के मेन ग्रामर टॉपिक पे फटाफट से जा सकें। ठीक है, जल्दी से आज जो वर्ड्स हम लोगों ने देखे हैं उन्हें तुरंत दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने आज का जो पहला शब्द देखा था आपका, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका पहला शब्द जो देखा था वो था ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया का क्या अर्थ था? ऑक्लोफोबिया का अर्थ था जब आपको बहुत ज़्यादा भय लगता है भीड़ भाड़ से, जब आपको क्राउड से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसके लिए ऑक्लोफोबिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। भीड़ से डर लगना यानी कि ऑक्लोफोबिया, भीड़ से डर लगना यानी कि ऑक्लोफोबिया, उसके लिए हम ऑक्लोफोबिया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आर्केन, ऐसी चीज़ जो सारे ना समझ पाए। ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि सारे ना समझ पाए, इसके लिए हम ईसोटेरिक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम ईसोटेरिक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं या रेकनडाइट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी चीज़ जो सब लोग ना समझ पाए लेकिन कुछ ही लोग समझ पाए, उसके लिए बच्चे हम आर्केन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर शार्लेटन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्रॉड है, जो कि बोलता है कि उसे नॉलेज है लेकिन असल में उसको नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति एक शार्लेटन होता है। ऐसा व्यक्ति एक तरह का शार्लेटन होता है या कॉन मैन भी आप इसको कह सकते हैं। वो आपको झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो झूठ बोलते हैं कि उनके अंतर्गत ये सारी की सारी नॉलेज है। आइट्रोफोबिया, आइट्रोफोबिया का अर्थ होता है जब आपको डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियर ऑफ डॉक्टर्स जो होता है उसको आइट्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, जब आपको डॉक्टरों का भय होता है बच्चे, उसके लिए आइट्रोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा बुरी है, उसके लिए बच्चे हम एक्सक्रूशिएटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल फॉर मी, मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा बुरी है। ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग पीरियड, दिस वॉज एन एक्सक्रूशिएटिंग पीरियड। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। डास्टर्डली, बहुत ज़्यादा बुरा। डास्टर्डली का क्या अर्थ हो जाता है? बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ज़्यादा विकेड, बहुत ज़्यादा डायबॉलिक। ये समानार्थी शब्द याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेप्रीहेंसिबल भी कह सकते हैं या डिस्पेकेबल भी कह सकते हैं। रेप्रीहेंसिबल भी कह सकते हैं या डिस्पेकेबल भी कह सकते हैं। ये डास्टर्डली के आपके समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो बहुत ही बुरा। अगोराफोबिया, जब आपको ओपन स्पेसेस का भय होता है, जब आपको ओपन स्पेसेस से भय लगता है, उसके लिए बच्चे हम अगोराफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। लालोफोबिया, जब आपको बोलने से डर लगता है। लालोफोबिया, जब आपको बोलने का भय होता है, जब आप बोल नहीं पाते, उसके लिए हम लालोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। नियोफोबिया, जब आपको नई चीज़ों से डर लगता है। नियोफोबिया, जब आपको नई चीज़ों से डर लगता है, जब आपको चेंज से डर लगता है, बदलाव से डर लगता है, नई चीज़ों से डर लगता है, उसके लिए बच्चे हम नियोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। पैंटोफोबिया, पैंटोफोबिया, फियर ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ से जब आपको भय लगता है, हर एक चीज़ से जब आपको डर लगता है, उसके लिए हम पैंटोफोबिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब आपको हर एक चीज़ से भय लगता है, हर एक चीज़ से डर लगता है, उसके लिए पैंटोफोबिया कहा जाता है। माइसोफोबिया का अर्थ होता है जब आपको कचड़े से डर लगता है, जब आपको फिल्थ से डर लगता है। फिल्थ यानी कि कूड़ा कचरा, जो आपका गार्बेज होता है, जब आपको उससे डर लगता है, उसको माइसोफोबिया कहा जाता है। आल्गोफोबिया का अर्थ होता है जब आपको दर्द से डर लगता है। ठीक है, फियर ऑफ पेन को हम क्या कहते हैं? फियर ऑफ पेन को हम एल्गोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ पेन को हम क्या कहते हैं बच्चे? फियर ऑफ पेन को हम एल्गोफोबिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम एल्गोफोबिया कहेंगे। गैरलिस, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है या बहुत ज़्यादा चैटी है, उसके लिए गैरलिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हैपलेस यानी कि एक बहुत ही अभागा, अनफॉर्चुनेट या अनलकी व्यक्ति। हेडे, स्वर्ण पीरियड, गोल्डन पीरियड किसी चीज़ का, उसके लिए बच्चे हम हेडे शब्द का प्रयोग करते हैं। इम्पेकेबल यानी कि परफेक्ट, इम्पेकेबल यानी कि परफेक्ट, कोई चीज़ जो परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, उसके लिए हम इम्पेकेबल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इम्पेकेबल शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से आज के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है आर्टिकल्स का। शब्दों को याद रखते रहिएगा, ये आपके एग्जाम्स के लिए आवश्यक है क्योंकि 2 यूनिट्स आपके वोकैब से रिलेटेड आते हैं। इसमें हम पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं, आपके ए, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये आपको बताते हैं कि नाउन जो है वो निश्चित है या अनिश्चित है, यानी कि नाउन के एक विशेष नाउन की बात हो रही है, विशेष प्रोनाउन की बात हो रही है, या फिर अनिश्चित प्रोनाउन या नाउन की बात हो रही है। ये आपको आर्टिकल्स के द्वारा पता चलता है। ये आपको कैसे पता चलता है बच्चे? ये आपको आर्टिकल्स के द्वारा पता चलता है, ठीक है, कि आप किसी निश्चित नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं या अनिश्चित नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अनिश्चित यानी कि किसी भी, लेकिन निश्चित यानी कि एक विशेष। तो ये चीज़ें हमें हमारी आर्टिकल बताता है, ये चीज़ें हमें हमारा आर्टिकल बताता है। सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूसेज ऑफ योर आर्टिकल्स। यूसेज हम आर्टिकल्स का देखेंगे ए और एन का, ठीक है। ए और एन का जो यूसेज है उसे हम फटाफट से कवर करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। ए और एन जो है उसका यूसेज, उसको हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके पहले रूल के साथ। ए और एन का जो यूसेज है, यानी कि उसका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखना है कि ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग, ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आवश्यक हो जाता है। ए और एन जो शब्द हैं आपके, इनका प्रयोग, ए और एन का प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे। आप किसके साथ करेंगे बच्चे? आप ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे। आप ए और एन का प्रयोग कब करेंगे? आप ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि अगर मैं कहूँगी कि अगर मैं कहती हूँ रोहित इज़ अ सिंगर, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ रोहित इज़ अ सिंगर, रोहित इज़ अ सिंगर, तो अ यहाँ पर आ रहा है, सिंगर आ रहा है। सिंगर क्या है? सिंगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगर क्या है? आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। या फिर दिस इज़ एन एप्पल, या फिर अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ एन एप्पल, ठीक है। या फिर अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ एन एप्पल, तो यहाँ पर एन एप्पल, एप्पल क्या है बच्चे? एप्पल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एप्पल आपका क्या है? एप्पल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सो दिस इज़ एन एप्पल, तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, ये आवश्यक हो जाती है कि ए और एन का प्रयोग मैं किसके साथ करती हूँ बच्चे? ए और एन का प्रयोग मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही करूँगी। ए और एन का प्रयोग मैं कैसे करूँगी बच्चे? ए और एन का प्रयोग मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही करूँगी। ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके लिए आवश्यक हो जाती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे सॉल्व करके बताइएगा। रवि प्रेफर्स, रवि प्रेफर्स, ये आपका प्रश्न है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब, टू जॉब इन एनी ऑफिस, टू जॉब इन एनी ऑफिस, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, नो एरर, ये आपका प्रश्न है, आपको इसका सही जवाब देना है। फटाफट से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। बच्चे जॉब क्या है? यहाँ पर जॉब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में अ का प्रयोग कर सकती हूँ, तो यहाँ पर रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब, टू अ जॉब, टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, ठीक है। तो अ जॉब जो है बच्चे वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप क्या कहेंगे? आप अ जॉब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जॉब क्या है? जॉब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जॉब क्या है बच्चे आपका? जॉब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये आपके लिए आवश्यक हो जाती है, ठीक है। इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने कहा ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही होगा। तो एक और एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं। आपका एक और एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। इट बीइंग रेनी डे, इट बीइंग रेनी डे, इट बीइंग रेनी डे, मोस्ट पीपल,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, इट बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट were, most of the people out on the street were carrying umbrellas, were carrying umbrellas, were carrying umbrellas। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए क्या गलती है, इस वाक्यांश में क्या गलती है। ठीक है, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास। देखिए बच्चे, अभी अभी हम लोगों ने कहा कि आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपका ए और एन का प्रयोग होता है। अगर आप देखेंगे कि रेनी डे, रेनी डे, डे क्या है, डे आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, रेनी एडजेक्टिव है। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका जो पहला पार्ट है उसके अंदर गलती है। ठीक है, जस्ट लाइक अ जॉब है, उसी प्रकार से अ रेनी डे, अ रेनी डे, अ डे होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप हमेशा अ या एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जल्दी से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लेज़र बीम्स, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। लेज़र बीम्स कैन कैरी, लेज़र बीम्स कैन कैरी, लेज़र बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स, laser beam can carry long distance signals, long distance signals in way, in way, in way somewhat, in way somewhat similar, in way somewhat similar to radio waves, in way somewhat similar to radio waves। नो एरर, नो एरर, बताइए यहाँ पर क्या गलती है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको गलती भी पता चल जाएगी। लेज़र बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे, इन वे, इन अ वे, इन अ वे, इन अ वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन अ वे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जॉब हो गया, आपका डे हो गया, आपका वे हो गया, ये सारे के सारे आपके जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स थे उनसे पहले हम अ या एन का प्रयोग कर रहे थे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये तीनों एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह से देख भी लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में कि हम लोग क्या कह रहे हैं। आपका पहला रूल कह रहा है कि ए और एन का प्रयोग आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, जॉब जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। या फिर इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे, तो वहाँ पर हम लोग अ लगा रहे हैं। लेज़र बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन अ वे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आप अ और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे ही एंड करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है हम लोग इसको यहीं पे ही एंड करेंगे और आगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं आपके आर्टिकल से एसोसिएटेड उन्हें कवर करेंगे। अच्छी तरह से आज की इस क्लास को आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोगों ने कुछ शब्द देखे और हमने देखा कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ए और ए एन और द, ये आपको बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या जो आपका प्रोनाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। और अ और एन का प्रयोग आप हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं neerja.exampur@gmail.com के द्वारा, या आप लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है, हम उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं, कल हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।